दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में तबाह हो सकती है। पुतिन के करीबी ने दावा किया है कि जिस तरह से अमेरिका और नेटो रूस को बर्बाद करने में जुटे हैं, उसे देखते हुए रूस मजबूर होकर अमेरिका पर परमाणु हमला कर सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका पर रूस हमला करता है और अगर अमेरिका रूस पर सही तरह से पलटवार नहीं कर पाता, तो फिर नेटो और यूरोप रूस को हराने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अमेरिका पर फटेगा रूसी परमाणु बॉम्ब, पोलैंड पर हमला, जंग में उतरा नेटो। परमाणु हमले को तैयार रूस, पहला टारगेट अब अमेरिका। पोलैंड के F-16 ने मार गिराए रूस के ईरानी ड्रोन। तीसरा विश्व युद्ध शुरू, परमाणु जंग से युद्ध का फैसला। 3.5 साल से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग अब पूरी तरह से विश्व युद्ध में बदल चुकी है। हालात ये हैं कि नेटो देश पोलैंड डंके की चोट पर कह रहा है कि रूस ने पोलैंड पर ड्रोन से हमले किए हैं, तो अब नेटो के 32 देश मिलकर रूस से हमले के बदले को लेकर रहेंगे। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ रूस को कमजोर करने के लिए और हराने के लिए अमेरिका भारी प्रतिबंध और टैरिफ का सहारा ले रहा है, तो वहीं जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड जैसे नेटो देश में घातक हथियार, लड़ाकू जेट और लंबी दूरी के ड्रोन से रूस पर बड़े हमले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी ने दावा किया है कि अगर रूस के वजूद पर खतरा आया तो रूस अमेरिका पर परमाणु हमला कर सकता है। रूसी परमाणु धमकी के बाद से अमेरिका के साथ साथ सभी नेटो देश हाई अलर्ट पर हैं। रूस के करीबी बाल्टिक देश लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया में हजारों सैनिक बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इधर ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने ऐलान कर दिया है कि हम मिलकर पोलैंड पर रूसी ड्रोन हमलों का बदला लेंगे। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अब यूक्रेन जंग के साथ साथ वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे ही पोलैंड ने दावा किया कि रूस ने पोलैंड में घुसकर ड्रोन हमले किए हैं, उसके बाद से ही नेटो देशों ने ये मान लिया है कि रूस अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों से सीधा युद्ध करना चाहता है। रूस का मानना है कि यूक्रेन में पहले से ही नेटो के 32 देशों के हथियार से रूस पर हमले हो रहे हैं, तो इससे बेहतर होगा कि अब नेटो देशों पर भी हमले किए जाए, ताकि यूक्रेन में केवल एक मोर्चे से रूस पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी मिलकर अपनी तरफ से दबाव बनाएं, उसको खत्म किया जा सके। पुतिन के एक करीबी मीडिया हस्ती को ये मौका अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दिया है, जो रूस पर सख्त प्रतिबंध और टैरिफ लगाना चाहते हैं। पुतिन के एक करीबी मीडिया हस्ती ने दावा किया है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ऐसा कोई कदम रूस के खिलाफ उठाते हैं, तो फिर रूस हर हाल में अमेरिका में परमाणु धमाका कर सकता है। रूसी सरकारी टेलीविजन पर प्रस्तुतकर्ता और पुतिन के करीबी अमेरिका को सीधी परमाणु धमकी दे चुके हैं। ये जानकारी पत्रकार जूलिया डेविस द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो से मिली, जो रूसी मीडिया के क्लिप से साथ साझा की गई। व्लादिमीर सोलोव्योव ने 2 टूक कहा है कि वो अमेरिकी कहते हैं कि रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद रूसी अर्थव्यवस्था तबाह होगी, तो हम यानी रूसी बातचीत की मेज पर बैठेंगे। हम आपको बता दें, हम हमला करेंगे और बस। व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा कि उनका मानना है कि यूरोप रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है और मॉस्को को कठोरता और भयंकर तरीके से लड़ना चाहिए। व्लादिमीर सोलोव्योव का ये बयान पूर्वी यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच आया है, क्योंकि पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के मुताबिक पश्चिमी यूक्रेन पर रात भर के हमले के दौरान 19 रूसी ड्रोन ने पोलिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। पोलैंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए औपचारिक रूप से नेटो के अनुच्छेद 4 का इस्तेमाल किया है और अपनी पूरी हवाई ताकत झोंक दी। इधर दूसरी तरफ पोलैंड ने अपने F-16 जेट से रूस के ईरानी ड्रोन शाहिद 136 को हवा में ही मारना शुरू कर दिया है, जिससे रूस ने बर्बर हमला कहा। रूस ने दावा किया है कि रूसी ड्रोन हमलों का टारगेट यूक्रेन था, न कि पोलैंड। रूस ने ऐलान किया है कि पोलैंड को रूसी हथियारों पर हुए हमलों का जवाब देना होगा और रूस इसका कड़ा जवाब देगा। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका को रूस की तरफ से परमाणु धमकी और यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड का दूसरा जंगी मोर्चा इस युद्ध को बेहद भयानक और सर्वनाशी बनाने जा रहा है।
क्योंकि पुतिन ने भी एक हफ्ते पहले ही बयान दिया था कि अगर रूस के खिलाफ यूरोप ने और मोर्चा खोला तो रूस न सिर्फ बड़ी जंग से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा बल्कि यूरोप और नेटो देशों को भी कड़ा जवाब देगा। ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो कौन देश जीतेगा, लेकिन इस वक्त रूस ने अपने तेवरों से साबित कर दिया है कि रूस यूक्रेन में अपना मिशन पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम आपको रूस के राज्य परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम के महानिदेशक एलेक्सी लिखाचेव का वो बयान दिखाते हैं जो साबित करता है कि रूस ने बड़ी परमाणु जंग की तैयारी पूरी कर ली है। रूस के सरकारी परमाणु निगम के चीफ ने डंके की चोट पर कहा है कि दुनिया सबसे बड़ी परमाणु शक्ति यानी रूस के सामने बेहद भीषण खतरे में है। इन्हीं खतरों को देखते हुए आने वाले सालों में रूस की परमाणु सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए। रूस और अमेरिका अपने परमाणु शस्त्रागार को उन्नत कर रहे हैं, जिसमें आने वाली परमाणु शस्त्र मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणालियां भी शामिल हैं। ठीक उसी तरह जैसे चीन अपनी परमाणु क्षमता को ब्रिटेन और फ्रांस से कहीं आगे बढ़ा रहा है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी RIA ने एलेक्सी लिखाचेव के हवाले से कहा, वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति में हमारे देश के अस्तित्व के लिए भारी खतरे हैं। इसलिए परमाणु कवच जो एक तलवार भी है, हमारी संप्रभुता की गारंटी है। हम आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी कि FAS के शोध के अनुसार रूस के पास लगभग 4300 परमाणु हथियार है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास लगभग 3700 है, जो दुनिया के कुल भंडार का लगभग 87% है। शोध के अनुसार लगभग चीन की अगर बात करें तो 600 परमाणु हथियारों के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। उसके बाद फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170 और इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार है। लेकिन रूस अभी भी परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। उधर दूसरी तरफ नेटो ने तेजी से रूस से मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद से यूरोपीय और नेटो देशों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर भागो। पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर पुतिन ट्रंप की डील को नहीं मानने वाले हैं। हालात ये है कि अब पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर बन गया है। नेटो की तरफ से पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं बाल्टिक देश एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नेटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस की स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद हैं। इधर रूस ने बेलारूस में अपनी स्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी थी। खबर ये भी है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देगी। नेटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दुनिया जानती है कि अगर रूस का डेड हैंड एक्टिव हो गया तो फिर चाहे भले ही कोई इंसान जिंदा न हो, फिर भी न्यूक्लियर मिसाइल खुद ब खुद उड़ने लगी हैं। रूस का डूम्सडे डिवाइस पूरे अमेरिका को 30 मिनट में मिटा सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कुछ हफ्तों पहले ही बोल चुके हैं कि रूस की परमाणु घड़ी टिक टिक कर रही है। आज रूस के पास 1600 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं और 2400 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 2011 में रूसी जनरल सेर्गेई काराकाएव ने एक इंटरव्यू में डेड हैंड सिस्टम के वजूद को कंफर्म भी किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को 30 मिनट में खत्म किया जा सकता है। रूसी मीडिया के मुताबिक अब इनमें रडार अर्ली वार्निंग सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइलें भी जोड़ दी गई हैं। अब ऐसे हालात में रूस के क्रेमलिन में पुतिन के ऑफिस के प्रवक्ता दिमित्री ने 16 जुलाई 2025 को दोहराया है कि रूस का परमाणु सिद्धांत प्रभावी बना रहेगा। इसी दावे को दोहराते हुए उन्होंने फिर कहा, रूस का परमाणु सिद्धांत अभी भी प्रभावी है
और इस प्रकार इसके सभी प्रावधान लागू होते रहेंगे। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह से रूस को धमकाया जा रहा है और प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो एक सर्वनाश युद्ध का कारण बन सकती है। ये वो 5 देश है जो रूस के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। यूक्रेन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड पुतिन के रूस को झुकाना चाहते हैं और युद्ध विराम बिना रूस की शर्तों के चाहते हैं। पहला देश है यूक्रेन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने अमेरिका से न्यूक्लियर हथियार मांगकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की अमेरिका के परमाणु हथियारों से रूस को हराना चाहता है। दूसरा देश है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाने की तैयारी में है ताकि रूस के साथ सीधा मुकाबला किया जा सके। फ्रांस अपनी सेना भी यूक्रेन भेजना चाहती है। तीसरा देश है जर्मनी। जर्मनी के होने वाले चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तो यूक्रेन को टैंक बटालियन भेजने का ऐलान कर दिया है। यहाँ तक कि जर्मनी सबसे एडवांस मिसाइलें भी यूक्रेन भेज रहा है। चौथा देश है ब्रिटेन, जो रूस के खिलाफ अपनी स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से पिछले 1.5 सालों से हमले करवा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को ब्रिटेन ने चैलेंजर टैंक युद्ध को और भयानक बना दिया। इसके अलावा 5वां किरदार है पोलैंड, जो पोलैंड में न्यूक्लियर बेस बनाने के लिए अमेरिका से कह रहा है ताकि रूस पर सीधा हमला किया जा सके। इन 5 देशों में से किसी के भी इरादे शांति के नहीं दिख रहे, बल्कि ये रूस से टकराने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन बनाया जा रहा है। इस बीच इन 5 ने मिलकर पेरिस मीटिंग में फॉर्मूला निकाला है जिससे यूरोप में हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमलों में 15 गुना तेजी आ चुकी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि रूसी सेना ने पूरे यूक्रेन को 415 ड्रोन और 40 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े पैमाने पर हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने बाद में एक पोस्ट में कहा कि यूक्रेनी सेना ने 380 से भी ज्यादा रूसी ड्रोन नष्ट कर दिए, जिनमें कम से कम 250 शाहिद ड्रोन शामिल थे। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सेना ने 24 घंटे में 225 यूक्रेनी ड्रोन और एक गाइडेड मिसाइल को मार गिराया है। अब देखना होगा कि ऐसे हालात में रूस यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों से कैसे निपटता है, जो अब रूस से जंग की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18।